नमस्ते साथियों। 17 दिसंबर 1903 को अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में राइट फ्लायर नाम का हवाई जहाज उड़ाया गया था, जो दुनिया का पहला विमान था। ये विमान 120 फीट की ऊंचाई पर 12 सेकंड तक उड़ा था। उन्होंने स्मिथसोनियन के प्रोफेसर सैमुअल लैगली के प्रयोगों की मदद ली। आज से करीब 119 साल पहले अमेरिका के दो भाइयों का सपना हकीकत में बदल गया। दुनिया को पहली बार किसी इंसान को लेकर उड़ने वाली चीज के बारे में पता चला। हम बात कर रहे हैं व्हीलर और ऑरविल राइट ब्रदर्स की, जिन्होंने 17 दिसंबर 1903 को अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में राइट फ्लायर नाम का हवाई जहाज उड़ाया था। यह दुनिया का पहला विमान था। यह विमान 120 फीट की ऊंचाई पर 12 सेकंड तक उड़ा था। व्हीलर और ऑरविल राइट भाइयों ने अपने सपने को हकीकत बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसकी शुरुआत 1999 से हुई थी। दोनों भाइयों ने उड़ान भरने के कॉन्सेप्ट पर वैज्ञानिक प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने स्मिथसोनियन के सैमुअल लैगली के प्रयोगों की मदद ली। लैगली एक अमेरिकन एविक्शन पायनियर, एस्ट्रोलॉजी और फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने बॉलीमीटर का आविष्कार किया था। यह स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के तीसरे सेक्रेटरी और पिस्टनबर्ग विश्वविद्यालय के एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर थे, लेकिन अब तक वे भी उड़ान भरने में सफल नहीं हुए थे। वहीं राइट ब्रदर्स ठान चुके थे कि वे हार नहीं माने। उन्होंने लैगली के प्रयोगों से सीखा, उसके साथ मिलकर भी कई प्रयोग किए। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हीलर का कहना था, मोटर के बिना उड़ान संभव है, लेकिन नॉलेज के और स्किल के बिना नहीं। राइट ब्रदर्स ने इस प्लेन को बनाने में लकड़ी, मलमल और एल्यूमिनियम की मदद ली। 6.4 मीटर लंबे, 2.8 मीटर ऊंचे और 274 किलोग्राम वजनी विमान तैयार कर लिया, जिसका विंग्समैन 12.3 मीटर का था। 17 दिसंबर 1903 को उन्होंने इस प्लेन के साथ बिग किल डेविल हिल के ऊपर से उड़ान भरी और खुद का पहला पायलट बना लिया। चलिए थोड़ा वापस चलते हैं। आइए हवाई जहाजों के आसमान में उड़ान भरने से पहले की दुनिया के बारे में सोचते हैं। एक शताब्दी पहले ही माने तो परिवहन का मतलब पैदल चलना था, या घोड़ों से चलने वाली सवारियां, या घोड़ों से चलने वाली गाड़ियों का उपयोग करना था। हवाई यात्रा के बिना एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां दूर देशों तक पहुंचना एक समय लेने वाला और चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन उनकी यात्रा आसान नहीं थी। इस वर्षों में भाइयों ने कई चुनौतियों और सफलताओं का सामना करना पड़ा। ये केवल उड़ने वाली मशीनों का आविष्कार करने के बारे में ही नहीं, उन्हें प्रिंसिपल ऑफ एरोडायनामिक्स को समझना था और नेसेसरी कंट्रोल सिस्टम डेवलप करना था, जैसे विंग वार्पिंग और 3 एक्सिस्ट कंट्रोल। कई लोगों ने इस उड़ान को इम्पॉसिबल सपना मानते हुए राइट ब्रदर्स के एम्बिशन पर डाउट किया, लेकिन वे अनडिस्टर्ब रहे, कॉन्स्टेंटली प्रयोग करते रहे। उस समय उनके पास जितनी नॉलेज थी, उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाना था। यह उनकी निरंतर खोज और हार न मानने की कैपेबिलिटी, जिससे एविक्शन के बाद भी प्रोग्रेस का पे वे किया। राइट ब्रदर्स ने अपने सपनों को रियलिटी में बदला और उनकी अचीवमेंट आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करेगी। अपनी फिनोमिनल अचीवमेंट के बाद राइट ब्रदर्स ने अपने विमान के साथ, जिससे उनके नवाचार के लिए रिकॉग्नाइज्ड और सपोर्ट हैविक हुआ, ने राइट कंपनी बनाई और अपनी डिजाइनों को रिफाइन करना जारी किया, जिससे एविक्शनली पहले प्रैक्टिकल एयरप्लेन्स का डेवलपमेंट हुआ, जिससे इनक्रेडिबल अचीवमेंट एयरप्लेन्स के कंट्रीब्यूशन तक ही नहीं, राइट ब्रदर्स ने एरोडायनेमिक्स इंजीनियरिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। वाइंड टनल और प्रोफेशनल डिजाइन जैसी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया, जिससे लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न एविक्शन। आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर फ्लाइट से लाखों लोग उड़ान भरते हैं, पर ये किफ़ायती भी है, भले ही प्राइवेट प्लेन हो या एयरक्राफ्ट। राइट ब्रदर्स की हेरिटेज फ्लाइट में आने वाले लोगों को ये सराहनीय लगता है। तो जैसे ही हम राइट ब्रदर्स की लाइफ अचीवमेंट और के बारे में जानते हैं, उनके एक्सट्रीमली ट्रेवल को जानते हैं, जिन्होंने ये साबित किया था कि सपने हकीकत बन सकते हैं, पर थोड़ा समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। चलिए, अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन घंटी को दबा देना। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।